मैं आर के पाठक गोल्डन इससे पूर्व अपने द्वारा लिखित उदयनाचार्य के ग्रंथ का कुछ उद्धरण, कविताबद्ध उद्धरण प्रस्तुत किया था। उसमें कुछ अंश आगे कहने की बात थी जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। कृपया कृतार्थ करेंगे। देखिए उनका तर्क उदयनाचार्य का एक से एक तर्क सब है। पशु पक्षी मानव वृक्ष वनस्पति आदि सब में अंदर फिर प्राण अग्नि इत्यादि। आभूषण विविध अंगूठी कुंडल सारे, है मूल स्वर्ग का अवस्था परिवर्तन, है मूल स्वर्ण का अवस्था परिवर्तन। बीज अंकुरित या वृक्ष पुष्प फल न्यारे, बीज अंकुरित या वृक्ष पुष्प फल न्यारे, संपूर्ण सृष्टि का ऐसा ही परिवर्धन। बुद्धि जहाँ पर कुंठित होती पीछे हट जाता विचार जब, तर्क जहाँ उत्साह हारता तत्व रूप का वही ज्ञान है। बाकी विज्ञान विविधता का सारा प्रपंच परिवर्तन का, बाकी विज्ञान विविधता का सारा प्रपंच परिवर्तन का। एक ही से अनेक बनता अज्ञान जगत को भरमाता। एक तत्व से अनेक का बनना प्रपंच है, परंतु उनमें वह एक तत्व गुण अन्वित है। कोटि सृष्टि के सब प्रपंच भी मूल तत्व रस सहित रचित है। शक्ति कहाँ भौतिक शरीर में, उसमें तत्व अदृश्य से लसित है। इतना महान इतना ज्ञानी पहचान सका नहीं परम तत्व, इतना महान इतना ज्ञानी पहचान सका नहीं परम तत्व। अस्थित परिवर्तन देख देख उसने समझा यही लीख लेख, अस्थित परिवर्तन देख देख उसने समझा यही लीख लेख। बीजों का अंकुर बन जाना क्या बीज नाश कहलाएगा, बीजों का अंकुर बन जाना क्या बीज नाश कहलाएगा। सोने का बनना आभूषण सोना विनष्ट कहलाएगा। हर अंकुर में है बीज व्याप्त, हर आभूषण में सोन व्याप्त। स्थिति का रूप लाख बदले पर मूल तत्व है आप्त व्याप्त। ऐसा ही ब्रह्म वेद का है, ऐसा ही ब्रह्म वेद का है जो कण कण में घुल मिल रहता। लाखों परिवर्तन तत्वों का पर मूल तत्व हरदम बचता। नाश अवस्था का होता है, नाश अवस्था का होता है, परम तत्व का कभी नहीं। नाश अवस्था का होता है, परम तत्व का कभी नहीं। रूपांतर भ्रम में बौद्ध जैन वैनाशिक दर्शन कहलाता। इसी रूपांतरण के कारण, मूल तत्व में अवस्था परिवर्तन के कारण उस धर्म को वैनाशिक दर्शन की संज्ञा से विभूषित किया गया है। यह मूल तत्व का है विकास, यह मूल तत्व का है विकास। परिणाम कभी नहीं कहलाता। इसको सुख या आनंद कहो, धन का सुख या शांत्यार्थ कहो। कोई भी बड़ा विलासी उसको अति सुख का संतोष नहीं, कोई भी बड़ा विलासी उसको अति सुख का संतोष नहीं। सब छोड़ शयन की निद्रा में वह शांति आनंद भोग लेता। उत्ताप समित होता जल से, उत्ताप समित होता जल से, उत्ताप शांत करता जल को। संजोग परस्पर तत्वों का संपूर्ण जगत अस्थिर रखता। इस सुख का अनुभव कौन करे, इस दुख से दुखी कौन होता। इस सुख का अनुभव कौन करे, इस दुख से दुखी कौन होता। यह यक्ष प्रश्न है धर्मों का और कर्म ज्ञान के मर्मों का। सुख का अनुभव आखिर कौन करता है या दुख का अनुभव कौन करता है, यही धर्म का यक्ष प्रश्न है, किसी भी धर्म का संप्रदाय का। मूल तत्व का महान बल ही, मूल तत्व का महान बल ही क्रिया रूप में बनता शक्ति। काल रहित वह व्यापक है पर शक्ति परिच्छिन्न रहती। हाँ शक्ति अभिन्न अमित से है, हाँ शक्ति अभिन्न अमित से है। रस को आवृत कैसे करती यह अकथनीय मायाकृति ही पुरुषावृत्ति प्रतीति करती, पुरखावृत्ति प्रतीति करती। पूरा प्रपंच क्षर कारण है, पूरा प्रपंच क्षर कारण है। अक्षर होता निमित्त कारण, सबका आलंबन अव्यय है, सबका आधार उसी पर है। गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा, देवाश्च सर्वं प्रतिवेद
प्रतिदेवतासु भूतानि विज्ञान मयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एक ही भवन्ति। यह मुंडकोपनिषद का है, मुंडकोपनिषद का। वह पुरुष शक्ति से क्यों घिरा चाहता है, वह पुरुष शक्ति से क्यों घिरा चाहता है, ब्रह्म जो है वह शक्ति से घिरा क्यों चाहता है। ज्ञान की दृष्टि से मुंडोपनिषद का उपर्युक्त श्लोक यथावत रख दिया गया था। वह पुरुष शक्ति से क्यों घिरा चाहता है, कला यंत्र कारण से इतना गिला है, प्रथम जन्म मन या इच्छावृत्ति कारण खुलने बांधने का गजब सिलसिला है। आनंद विज्ञान मन मोक्ष की साक्षिक कला, आनंद विज्ञान मन मोक्ष की साक्षिक कला, जागतिक कार्य में जोग इनका है नहीं। जब मन बंध जाता प्राण सहबाक से, जागतिक भोग में जोग इनका नहीं है। आनंद विज्ञान मन मोक्ष साक्षिक कला, जागतिक कार्य में जोग इनका नहीं है। जब मन बंध जाता प्राण सहबाक में, जागतिक भोग में जोग इनका नहीं है। कैसा अद्भुत यह है प्रपंच, कैसा अद्भुत यह है प्रपंच, कैसे मन होता द्विगामी, आनंद ज्ञान का साथ रहे तो आत्मरूप मन परगामी। कैसे यह प्राण बाक से मिलकर सृष्ट जगत को चमकाता, कैसे यह प्राण बाक से मिलकर सृष्ट जगत को चमकाता। पहले का जोग परम सुख है, पर द्वितीय जोग दुख क्यों देता। संपूर्ण ज्ञान है मूल तत्व और क्रिया प्राण से निकली है, संपूर्ण ज्ञान है मूल तत्व और क्रिया प्राण से निकली है। अर्थों का मूल बाक में है, यह सृष्टि जगत की त्रिकिरी है। भूतों का सूक्ष्म बाक ही है, मन प्राण उसी में व्यापक है। जर अजर ज्ञान से पूर्ण तथा इंद्रिय विकास में चेतन है। पत्थर आकाश में फेंको तो वह पृथ्वी पर वापस आता, पत्थर आकाश में फेंको तो वह पृथ्वी पर वापस आता। दीपक की शिखा उर्ध जाती, यह सजातीय आकर्षण है। परिच्छिन्न तत्व भी परिधिलांग व्यापक तत्वों को निगलता है, परिच्छिन्न तत्व भी परिधिलांग व्यापक तत्वों को निगलता है। यह और कुछ नहीं असनाया संघर्ष मचाते रहता है। इसी को असनाया कहते हैं। वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृत में गिरधर शर्मा जी चतुर्वेदी जी का यह है। यह और कुछ नहीं असनाया संघर्ष मचाते रहता है। यह आकर्षण प्रतिफलित विकर्षण का संग्राम अनवरत है, जो क्रिया प्रधान पुरुष अक्षर का उद्गम करते रहता है। अक्षर 5 अग्नि सोम सह इंद्र विष्णु और ब्रह्मा ही, अक्षर 5 अग्नि सोम सह इंद्र विष्णु और ब्रह्मा हैं। अक्षर पुरुष है प्राण प्रधान और पांचों कला ही ईश्वर है, पांचों कला को ईश्वर कहा गया है। परिधि बाह्य जब तत्व चले तब इंद्र शक्ति ही कहलाता, परिधि नाभि आकर्षित शक्ति ही विष्णु रूप पालन करता। परिधि पृष्ठ पर अग्निवास और अंतर्मुखी सोम रहता, ब्रह्मा शक्ति प्रतिष्ठा बनकर केंद्रवास चुप करता। अक्षर पुरुष का अंशवास अमृत स्वरूप निज रूप में, शेष अंश विकसित होकर परिवर्तित हो क्षर रूप में। अक्षर क्रियाशील क्षर तक अप प्राण बाक अन्नाद अन्न, अक्षर क्रियाशील क्षर तक अन प्राण बाक आनंद अन्न अन्नाद अन्न। ये सभी कलाएं क्षर पोषित और मूर्त रूप संसारी तक। भारतीय वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृत में शर्मा जी ने इसी तरह की व्याख्या की है। कलाओं का विस्तृत विकास आध्यात्मिक है। उत्पादक तत्व आदि दैव की 2 धारा, विस्तार पृथक शरीर का आध्यात्मिक है। जड़ चेतन है रूप आदि बौद्धिक सारा। अक्षर पुरुष की 5 कला क्षण में चंचल, भूचंद्र सूर्य परमेष्टि स्वयं भूमंडल। उत्पन्न करे स्थूल सूक्ष्म कारण काया, प्राप्ति देह का है विकास संपत्ति माया। अव्यय पुरुष ही पुरुष तत्ववश, प्रकृति नाम क्षर अक्षर का उत्पादन करता। शुक्र बीज रस प्रकृति पुरुष आलिंगन का, वैज्ञानिक रूप ब्रह्म का है और सप्तलोक अधरोत्तर है। वैज्ञानिक रूप ब्रह्म का है और सप्तलोक अधरोत्तर है 2 आकाश 5 मंडल सब तत्वों का मंगल दंगल। ब्रह्म का वास स्वयंभू है और विष्णु बसे परमेष्टि में। रहता इंद्र सूर्य मंडल में, शुक्र प्रधान अग्नि का तेज। स्वयंभू मंडल बाक प्रधान, सोममय परिपेष्टि का खान और मंडल है तेज प्रधान। 3 लोकों का प्रघटक प्राण, सब रूप बनाती सूर्य रश्मि।
आयु सब में है आत्मरूप, सब देव सूर्य मंडल में है, संपूर्ण जगत है प्राण रूप। गोतत्व मात्र सब रस की है, जो छोर निकलती सूर्य रश्मि, जो छोर निकलती सूर्य रश्मि। दधि मुख दधि दुग्ध घास सब में भीगी, दधि दुग्ध घास सब में भीगी। गोतत्व रसिकता अनुस्यूत, परमेष्ठि सोम से तृप्त चंद्र, परमेष्ठि सोम से तृप्त चंद्र। ऋतु यज्ञ क्रिया का मूल तंत्र, जल का कारण स्थूल सोम और सूक्ष्म रूप का धाम व्योम। मुकुल यति भूत चंद्र मंडल, लवालव सोम तत्व तनुकूप। इधर धरती उन्मादित अग्नि, विकलता आलिंगन समरूप। अटल है पंचभूत नियमन, अटल है पंचभूत नियमन। सोम से सूर्य व्यवस्थित जीवन, चंद्र पृथ्वी का सतत संतुलन। कारण अग्नि सोम से प्रजनन, तत्वों का रूप अनेक ऊर्ध्व से आता है, तत्वों का रूप अनेक ऊर्ध्व से है आता। पृथ्वी उत्तर में तत्वों को प्रेषित करता, सब बाक गौह द्यौह निरंतर ऊर्ध्व जाता। परिव्याप्त सूर्य की अग्नि स्वाद निर्मित करता। सब लोक संतुलन का आधार प्रजापति है, सब लोक संतुलन का आधार प्रजापति है। जीव प्रजापति व्यष्टि समष्टि रूप ईश्वर है। सारा पदार्थ अस्थिर रहता कर मध्य संतुलन, सारा पदार्थ अस्थिर रहता कर मध्य संतुलन। व्यष्टि रूप समष्टि अंश संपूर्ण प्रजातन, तात्विक अंश जीव प्रतिबिंब है बिंब स्थानीय ईश्वर का। छोटी उपाधि से आवृत वह प्रतिबिंब जीव का बन जाता है, दिखता स्वच्छ सरोवर में तारा मंडल आकाश सहित। उदाहरण देखिए उनका, आचार्य का है, दिखता स्वच्छ सरोवर में तारा मंडल आकाश सहित। जड़ चेतन कैसे रह लेगा शून्य ईश्वर का अंश रहित। दृष्टांत सिर्फ समझा जाता, दृष्टांत सिर्फ समझा सकता, अंशांशी भाव सुलझा सकता। किसी बात का दृष्टांत, किसी चीज़ का दृष्टांत केवल समझा सकता है, वह अंशांशी भाव को सुलझा नहीं सकता। यदि अंशांशी भाव सुलझा सकता है, पतले धागों से कपड़ा बुन वृक्षों से बन दिखला सकता, पतले धागों से कपड़ा बुन वृक्षों से बन दिखला सकता है। ज्ञान नित्य और व्यापक भी विषयों का परिवर्तन होता। प्रकृति पुरुष संयोग देख फिर परमानंद व्याप्त होता। परमानंद अंश उदयन बौद्ध दार्शनिक प्रवर्तक खंडित मंडित कर अभिनंदित सब वेद ज्ञान को क्रिया फर्क। खंडित मंडित कर अभिनंदित सब वेद ज्ञान को किया फर्क। है आत्म तत्व परमात्म तत्व, है आत्म तत्व परमात्म तत्व। उलझन सुलझन का द्वंद्व अगम, वैशेषिक पथिया नव्य न्याय माध्यम उदयन ने किया सुगम। वैश्विक पथिया नव्य न्याय, वैश्विक पथिया नव्य न्याय माध्यम उदयन ने किया सुगम। कभी बाण भट्ट अवतार रूह, भादुरी वंशज सती सप्तकूह। कभी अक्षपाद गौतमी न्याय, अवयव स्थापित पंचसूत्र। क्षणभंगवाद विज्ञानवाद बादशायन भाष्य में आलोचित। संघर्ष दार्शनिक खूब मचा, सिलसिला न्याय का रहा बचा। विद्या का केंद्र प्रधान द्रविड़ भी कांचीवन में राजधानी। विक्रम सतपंच से दिंग नाग अवतीर्ण बुद्ध ज्ञानी महान। प्रमाण समुच्चय गूढ़ ग्रंथ बादशायन भाष्य विरुद्ध पंथ। प्रत्यक्ष अनुमान ही दो प्रमाण था, दिंग नाग का शब्दमान। अपमान उपमान शब्द दो और प्रमाण है न्याय शास्त्र का सुलभ ज्ञान। उपमान शब्द दो और प्रमाण है न्याय शास्त्र का सुलभ ज्ञान। चारों प्रमाण है अति महान, लक्षण नैयायिक मानसान। शास्त्र सूत्र शास्त्रार्थ अनवरत, प्रतिपक्षी परिशक्त परिसरणशील। परमात्मा अंश दिग्गज पंडित क्रमशः अवतरित व क्रियाशील। दिंगनाद और धर्म कीर्ति थे बौद्ध दार्शनिक अति महान। दिंगनाग और धर्म कीर्ति थे बौद्ध दार्शनिक अति महान। प्रमाण वार्तिक धर्म कीर्ति का न्याय क्षेप था युद्ध समान। गौतम बादशायन उद्योतकर हैं न्याय दार्शनिक सम्मानित। नागार्जुन दिंगनाग धर्म कीर्ति हैं बौद्ध दार्शनिक अति गर्भित। न्याय दार्शनिक तीनों में परमात्मा अंश उदयन बसता। संघर्ष परस्पर धर्म बीज वाचस्पति भी अवतीर्ण हुआ। न्याय शास्त्र में चौथे पुरुष वाचस्पति मिश्र दार्शनिक हैं। न्याय शास्त्र में चौथे पुरुष वाचस्पति मिश्र दार्शनिक है।
बौद्ध विरोधी क्रम सप्तम स्थान सुरक्षित है। वेदांत दर्शन शंकर भाष्य पर भामती टीका, वेदांत दर्शन शंकर भाष्य पर भामती टीका, सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी परिष्कृत, योग दर्शन व्यास भाष्य पर तत्व वैशारदी टीका, प्रत्यक्ष विभक्त सविकल्प निर्विकल्प रूप स्वीकृत, सारा प्रयत्न संपूर्ण ज्ञान अपनी टीका में घुटा प्राण, सारा प्रयत्न संपूर्ण ज्ञान अपनी टीका में घुटा प्राण, उद्देश्य एक न्याय वार्तिक समृद्ध ज्ञाय रक्षार्थ जान, निर्दयी क्रूर नहीं समझ सका उस कोमल वाणी का अनुभव, निर्दयी क्रूर नहीं समझ सका उस कोमल वाणी का अनुनय, अतिशय प्रहार जारी रखा हो गई गाय अति दीन दुखी, रुक न सका वह बार प्रहार, बादशायन को नागार्जुन का, उद्योत्तर को दिंग नाग का, वाचस्पति को धर्म कीर्ति का। यह चित्रकथा प्रश्नोत्तर की नवम सदी तक उठा पटक की, यह चित्रकथा प्रश्नोत्तर की नवम सदी तक उठा पटक की, ना हम हारे ना तुम हारे, फिर कौन बनेगा धर्म घटक, कभी मोहन वृक्ष का मोहमय अमी, लेकिन हमारा जन छो। हाँ, अब इसके बाद जो आगे कविता है वह सुनाया जाएगा, कृपया धन्यवाद।